अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन साक्ष्य क्या है और किसने आम आदमी पार्टी को संपर्क किया? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह। मुझे ये बताइए कि किसने संपर्क किया? देखिए, पहले मैं बता दूं कि आज जो हमने बड़ी खुलासा जो किया है भाजपा के षड्यंत्र का, ये बातें स्वाभाविक हो जाती हैं क्योंकि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते की जो घटनाक्रम रहा है ये दिखाता है कि ये किस और ये मैटर आगे गुजरता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ये साफ हो गया है कि ईडी, जिसने आज तक 7 समन्स अरविंद केजरीवाल जी को भेज चुका है और उसके बाद उसने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन फिर भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को ये लोग अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो ईडी को जो काम दिया था वो पूरा नहीं कर पाई। दूसरी ओर जो भाजपा सीना ठोक करके कह रही थी कि इंडिया गठबंधन कतई भी सक्सेसफुल नहीं होगा और ख़ास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कभी भी बात नहीं बनेगी, तो ये भी अब समझ में आ रहा है कि ये तो गलत हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब एक मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है। कई राज्यों में सीट शेयरिंग की घोषणा 1 से 2 दिनों में होने वाली है, तो इससे बीजेपी में बड़ा हड़कंप मच गया है। और जो बीजेपी हमेशा करती आ रही है कि जो काम एक एजेंसी नहीं करती उसके लिए वो दूसरी एजेंसी आगे कर देती है, तो अब ये काम सीबीआई को दिया जा चुका है। कल पिछले 24 घंटों में कई लोगों ने जो आपसी जो हम एक दूसरे को सबको जानते हैं, उन्होंने ये बताया है कि देखिए भाई साहब, अभी भी समय है। अगले 24 घंटों में अगर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से वापस नहीं होती तो आप मान लीजिए कि अगले 1 से 2 दिनों में सीबीआई के जरिए आपको एक नोटिस आएगा। ये भी कहा कि खास करके सीआरपीसी की सेक्शन 41A के तहत नोटिस आएगा और तुरंत उसके बाद मतलब आज से 2 से 3 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो इससे साफ है कि भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है। भाजपा ने ये कभी भी सोचा नहीं है कि देश में एक मजबूत विपक्ष, यूनाइटेड ऑपोजिशन खड़ा होगा, और क्योंकि इंडिया अलायंस अब हर जगह पे हर राज्य में अपनी अपनी बातें कंक्लूड कर रहा है, भाजपा को एक ही तरीका दिख रहा है कि इंडिया अलायंस में 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी है। तो उनका स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करो, उससे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि किस तरह से अगर भाजपा जाती है फिर से दिल्ली पुलिस के पास और शिकायत करती है कि इस मामले में जांच करिए। क्राइम टीम जब पहुंची थी मुख्यमंत्री के आवास पर, आप ही थे जिसका सामना हुआ था, फिर आप क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे कि आप साक्ष्य बताइए, फिर आप साक्ष्य कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे भाजपा ने बोला ये संदेश, तो मैं टेप रिकॉर्डर लेके तो नहीं घूम रहा हूँ। तो कई ऐसे लोग होते हैं और जो लोग होते हैं मैसेंजर होते हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने तो बस भाजपा के आकाओं का संदेश हमारे तक पहुँचाया है, तो उनको फंसाने का मतलब नहीं है। लेकिन संदेश साफ है, अगर एक नहीं 4-4, 10-10 लोग, आम आदमी पार्टी के एक नेता नहीं कई नेताओं तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं ऊपर एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी को एक खुली ऑफर दी जा रही है कि अभी भी समय है, अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर रखना चाहते हो तो तुरंत इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाओ, तभी हम आपको चैन की नींद सोने देंगे। लेकिन ये लोग जानते नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति के एक नया प्रतीक है। ये इंडिया गठबंधन में हम इसलिए आए क्योंकि देश के संविधान और लोकतंत्र बचाना जरूरी है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल क्या, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को आप जेल में डाल दो, आम आदमी पार्टी गठबंधन से पीछे नहीं हटने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जैस्मीन शाह सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए, वहीं भाजपा दरकिनार कर रही है इन तमाम आरोपों को और वो ये भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन से दिल्ली में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह से आम आदमी पार्टी की रणनीति होती है और राजनीति क्या करवट लेती है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।